तेरी महिमा तेरी स्तुति हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तेरा नाम
हर गांव के, हर शहर के हालात बदलेंगे यीशु मसीह के आने से। ओम शाबाश। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, जाएगी पीढ़ी को
मैं यीशु मसीह का हूँ। बोलो यीशु मसीह का मैं हूँ। बोले मेरे पीछे, मैं यीशु मसीह का हूँ। मैं स्वर्ग में का हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। परमेश्वर मेरी ओर है। मैं मेरा पिता परमेश्वर और स्वर्ग का पिता वो मेरा पिता परमेश्वर है। मैं पिता परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। मैं यीशु मसीह की ओर से हूँ। परमेश्वर मेरा है। यीशु मसीह मेरा है। पवित्र आत्मा मेरा है। स्वर्ग मेरा है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का हूँ। मैं स्वर्ग का हूँ। मैं परमेश्वर का हूँ। मैं पवित्र आत्मा का हूँ। हालेलुया। मैं शैतान का नहीं हूँ। मैं बीमारी का नहीं हूँ। हालेलुया। बीमारी मेरी नहीं है। शाप मेरे नहीं है। पाप मेरे नहीं है। दुख मेरा नहीं है। कोई भी समस्या मेरी नहीं है। यीशु मसीह मेरा है। चंगाई मेरी है। पाप क्षमा मेरी है। छुटकारा मेरा है। उद्धार मेरा है। यीशु मसीह में। यीशु मसीह में। यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी हम भी तुम्हारे। हम भी तुम्हारे। जब आप कहते हैं यीशु मसीह का मैं हूँ, यीशु मसीह हमारा है, तो पाप क्षमा हमारी होती है, उद्धार हमारा होता है, तो उद्धार परमेश्वर हमारा होता है, बीमारियां चली जाती है, समस्या दूर होती है, दुख दूर होते हैं। हालेलुया। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हम भी तुम्हारे। हम भी तुम्हारे। यीशु जी सबने मेरे प्रियो। यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे। हम भी तुम्हारे। हम भी तुम्हारे। प्रशंसा होए मेरे यीशु की। प्रशंसा होए मेरे यीशु की। कितना महान, कितना कितना
तेरे हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की भक्ति के द्वारा प्रभु तुमने ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु। बाकी के वचन के द्वारा तू प्रार्थना में चला प्रभु और तेरे नाम की महिमा होगा परमेश्वर। सारा आदर तुझे दे, सारा गौरव तुझे दे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कबूल कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह को फिर एक बार धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे इस समय परमेश्वर को। हम कुछ प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर को। हमारे सबसे पहले हमारे देश की हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे देश को संभाले और परमेश्वर हमारे सरकार को, हमारे देश के हर एक नागरिक को प्रभु सहायता करे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलिए मेरे साथ जो जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, आप सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले हमारे भारत देश के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, हमारे पंतप्रधान के लिए, हमारे भारत सरकार के लिए। हम तुझे पुकारते हैं कि प्रभु उनको सहायता कीजिए, हर एक से अच्छा सा अच्छा वो भारत के हर एक नागरिक को सुविधा दे। इसलिए प्रभु उनको सहायता कर मेरे खुदावन। और मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हमारी महाराष्ट्र की सरकार के लिए प्रभु जी, उनको ही सहायता कर कि महाराष्ट्र के हर एक समस्याओं के से दूर करने के लिए उनको ज्ञान और बुद्धि दे। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों की हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उन सबों को तुम तेरी आत्मा के द्वारा चलाइए मेरे परमेश्वर। मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भारत के अनेक नागरिक को तुम बचाइए मेरे पवित्र परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भारत देश को बचाइए मेरे पवित्र परमेश्वर। हर एक भारत देश के नागरिक को परमेश्वर, हर एक भारत देश के लोगों को तुम बचाइए पिता परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा हो पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को हमारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को कि इस समय हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी हर एक नौकरी, बिजनेस और आर्थिक बातों में प्रभु उनको सहायता करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु उनको दे और हर बात में हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। हर एक आइए हम अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए हम याद करें, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के मीठे नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया से जो जुड़े हैं परिवार, उन परिवारों के लिए मैं तेरे ओर प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। उन सब परिवारों को तेरे हाथों में देता हूँ। उन सब परिवारों को परमेश्वर तू उनको याद कर मेरे पवित्र पिता। कुछ भी कभी घटी ना होने पाए उनको प्रभु हर एक जरूरत को पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर।
यीशु मसीह के नाम में तेरे स्वर्ग की भंडार को खोल दे मेरे परमेश्वर। और मेरे पवित्र खुदावन हर एक परीक्षा के हर एक आर्थिक बातों में उनको परमेश्वर हर एक जरूरत पूरी कीजिए मेरे पवित्र खुदावन। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनको परमेश्वर हर एक जो लगने वाली खाने की चीजें आप जो उनकी खाने की जरूरतों को पूरी कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिजनेस को फिर एक बार दुगना से आशीष कीजिए आने वाले दिनों में प्रभु जी। जल्दी जल्दी सबका काम चालू हो जाए, जल्दी से जल्दी परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उनकी नौकरियों में, उनकी हर कामों में बढ़ोतरी दीजिए मेरे परमेश्वर। उन सबों को बढ़ोतरी दीजिए मेरे परमेश्वर। अभी जो उनके घरों में हर एक परमेश्वर खाने की हर एक जरूरत को पूरी कीजिए, उनके सारे खाने के ऊपर आशीष को दे दीजिए मेरे पवित्र खुदावन। हालेलुया। उस विधवा के घर में जैसे तूने आशीष दिया वो प्रभु जी अकाल में उसका आटा नहीं खत्म हुआ और तेल खत्म नहीं हुआ, उसी तरह परमेश्वर मेरे खुदावन उनके हर एक परिवार के हर एक अनाज और जो कुछ खाने की चीजें उस सबों के ऊपर वो आशीष को परमेश्वर दे दे और प्रभु कुछ भी उनको कमी घटी ना होने पाए। मेरे पवित्र पिता सारी जरूरतों को पूरा कीजिए सबकी, तेरे नाम की महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरी स्तुति हो मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पास तूने हमें पूरा परमेश्वर इस हफ्ते में तूने हमें संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने हर एक हमारे कलीसिया को प्रभु तूने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। सबों को चंगाई में रखा, धन्यवाद। कोई भी बीमारी कोई भी समस्या उनके पास आने नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते, हमने तू प्रार्थना को सुन रहा है, हर एक को तू सुरक्षा दे रहा है और हर एक को तू सहायता कर रहा है, सहारा दे रहा है, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हम सारी महिमा सारा गौरव तुझे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनकर आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर भला है और वो हमारे संग है, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और हम गए संडे को हर जगह हर कलीसिया में हर काम देखेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से ईस्टर संडे का सेलिब्रेशन किया। यीशु मसीह जी उठा, उसका आनंद मनाया सबने। और ये बहुत ही जरूरी है, हम जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए गाया गया और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जीवित हुआ। बोलो प्रेज गॉड। और मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यही एक हमारी आशा है। कल मैंने रात को बताया कि हम पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले होना चाहिए। बोलो प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब बहुत सारे चेले लोगों को दर्शन प्रभु दे रहा था और जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, सुबह सिरिया गई कब्र के पास और वहां पर यीशु मसीह कब्र में नहीं मिला। वहां पर स्वर्गदूत ने उनको बताया कि तुम वो मरे हुए शरीर को क्यों ढूंढते हो? तुमने सुना नहीं था कि उसने क्या कहा था कि वो जी उठेगा और वह इस गलील में वहां पर आपको मिलेगा। बोलिए प्रेज गॉड। लेकिन मेरे प्रियो उस समय दो चेलों को उसने दर्शन दे दिया। बाद में उसी दिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चेले वहां पर थे रूम में, और वो रूम में प्रभु यीशु प्रकट हो गया। हमने देखा इस हफ्ते में और कैसे प्रभु यीशु प्रकट हो गया और चेलों को उसने दर्शन दे दिया। उसने कहा मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो। ये सब होने के बाद मैं आज आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। आज हम सीखेंगे थोमा के विषय में। इसके विषय में, थोमा के विषय में। ये पूरा जब हो रहा था, जैसे प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे रहा था और जब यीशु मसीह दर्शन दे रहा था तो थोमा
यहां पर कहीं भी नजर नहीं आता। हालेलुया। जब 3 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा हो गया, बहुत सारे स्त्रियां कब्र के पास गई। उस जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, यूहन्ना, वो भी चला, उससे भी प्रभु यीशु मिला। बाद में पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे दिया, और बहुत सारे चेलों को प्रभु यीशु ने दर्शन दे दिया। लेकिन थोमा जो है, थोमा को दर्शन नहीं मिला अभी तक। थोमा को दर्शन नहीं मिला और उसने वो अवसर को गंवा दिया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पहले वचन सुनेंगे, आपको तब पता चलेगा। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और 24 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 24 वचन पढ़िए। यहां पर थोमा का अविश्वास हम पर पाते हैं। मेरे प्रियो, हम यहां पर यही सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या हमारे बारे में चाहता है, यह हमें बहुत जरूरी है सीखना। बोलो हालेलुया। पढ़िए 24। एक दिन मुझे दिखाओ। नहीं, 20 यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 24 वचन। परंतु 12 में से एक व्यक्ति आता, थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब यीशु आया, यहां पर लिखा है, जब वो चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए मेरे प्रियो, आगे लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए, फिर 8 दिन के बाद, इतवार संडे था, गए संडे को प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दे दिया। और दर्शन देने के बाद उन दिनों में थोमा को चेले कहने लगे, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो सचमुच जीवित है, वो सचमुच जीता है, वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है और वो कब्र में से बाहर आ गया है, वो जिंदा हो गया है, वो पुनरुत्थित हो गया है। और मेरे प्रियो, जब वो चेले कहने लगे, लेकिन प्रभु को चेले ऐसे भी कहने लगे, जब हम संडे को इकट्ठा थे तो प्रभु यीशु हमारे सबको हमको मिले, हम सबको मिले, लेकिन थोमा वहां पर नहीं था। थोमा किधर गया होगा? जब प्रार्थना का समय होता है, प्रार्थना में रहेंगे तो प्रभु हमको आशीषित करेगा, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब प्रार्थना का समय है, प्रार्थना को नहीं रहेंगे, प्रार्थना की संगति है और प्रार्थना की संगति में नहीं रहेंगे, तो शंकाएं, अविश्वास के विचार, हर बातें कुछ ना कुछ आती ही रहती है मेरे प्रियो। इससे सीखने को क्या मिलता है? थोमा चेलों के संग रहने के बजाय, थोमा अपनी प्रार्थना के लोगों के संग रहने के बजाय, वो हम देखते हैं कि वो किधर था। आज आप कितने जनों को पूछेंगे ना कि क्या प्रार्थना में थे क्या, किधर प्रार्थना में थे क्या, तो बोलेंगे नहीं प्रार्थना में नहीं था। फिर किधर थे? किधर अलग जगह थे वो। प्रार्थना की संगति बहुत जरूरी है। बोलो प्रेज़ गॉड। जो परमेश्वर ने जोड़ा है, जो परमेश्वर ने हमें एक बनाया है, उस एकता में, उस एक संगति में रहना बहुत जरूरी है। बोलो प्रेज़ गॉड। वो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। उससे क्या है कि हम डगमगाएंगे नहीं, हम विश्वास में करने होंगे, हम अविश्वास में नहीं जाएंगे। हमारे संगति के द्वारा, हमारे एक आत्मा एक होने के द्वारा परमेश्वर में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम एक रहो। क्या कहा था? तुम एक
बने रहना चाहिए, एकता में बने रहनी चाहिए, एक संगति में बने रहना चाहिए। लेकिन आज मेरे प्रियो कुछ लोग थोमा की तरह अलग रहना चाहते हैं, थोमा की तरह अलग जीवन बिताना चाहते हैं। मेरे प्रियो क्या हो गया, थोमा 8 दिन अलग था। प्रेज़ लॉर्ड, उस संडे को नहीं था उस प्रार्थना में। यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसने गवाया वो दर्शन को, और बाद में वो बाहर के लोगों की आवाज को सुनकर, बाहर के लोगों की कुछ बातें सुनकर उसके अंदर जो विश्वास चाहिए वो विश्वास नहीं था। विश्वास का बदले अविश्वास उसके जीवन में आ गया। जब चेले उसको बताने लगे कि नहीं हमने दर्शन देखा, हमने देखा, लेकिन फिर भी वो नहीं तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, सारी दुनिया से मेरी उसको चुरा के लेके गए हैं, उसके शरीर को चुरा के लेके गए हैं, नहीं तुम पागल हो। देखिए मेरे प्रियो, ये जो तोबा है, बोल रहा है कि मैं यीशु के हाथ के जब खिले हैं वहां पर हाथ डालूं तो भी मैं विश्वास करूंगा, मैं यीशु को छू कर देखूंगा, मैं देखूंगा तो भी मैं विश्वास करूंगा। इससे उसके मन में क्या था? उसके मन में अविश्वास था, यीशु मसीह जिंदा नहीं होगा। क्यों लोगों का यही है, अपने काम हो गया तो मैं विश्वास करूंगा, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये प्रार्थना को उत्तर मिला, मैं विश्वास करूंगा, मेरा ये परमेश्वर ने काम किया, मेरा इस परमेश्वर ने मुझे ऐसा उत्तर दिया, मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा। मेरे परमेश्वर ने, अगर आप प्रार्थना करो पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना मेरी जब सुनी जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं विश्वास भी करूंगा, मैं मेरे परिवार के साथ ऐसे जीवन जीऊंगा, मैं यीशु को कभी भूलूंगा नहीं, मैं यीशु में ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। क्या ये विश्वास है? नहीं। प्रभु कर, मैं विश्वास करूंगा, ये विश्वास नहीं है। 2 डाकू थे यीशु मसीह के साइड में, खीले क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक कह रहा था खुद को भी बचा और मुझे बचा, बचाने के बाद वो विश्वास करेगा, बोल रहा है। देखिए यहां पर भी तोबा यही कह रहा है कि मैं विश्वास करूंगा, लेकिन मैं उसके हाथ को छूकर, उसके पैरों में खिले रोके वहां पर देखकर। मेरे प्रियो, ये इतना कठोर क्यों हो गया? उसका पहली बात जो है, संगति में ना रहना, प्रभु के साथ ना रहना। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर प्रभु ने आपको लगाया है, जहां पर प्रभु ने आपको जिस झाड़ में आपको लगाया है, वो झाड़ में रहना, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलता रहेगा। झाड़ में रहना बोले तो जिस जगह परमेश्वर ने आपको लगाया है, उस स्थान पर, उस संगति में, उस प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शखाला बारा उस स्थान में रहना बहुत जरूरी है। तो उस स्थान में, उस संगति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, कि जब थोमा संगति में नहीं था, थोमा संगति में नहीं चल रहा था, नहीं रह रहा था, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो उसके जीवन में अविश्वास की बातें और परखने की बातें उसके मुंह से आने लगी। जो थोमा उसके साथ 3.5 साल तक रहा, सेवकाई की, बहुत सारे अनुभव किया, लेकिन फिर भी उसको प्रभु यीशु मसीह ने समझ के लिया। सेवकाई के बीच में कभी कभी अविश्वास की बातें बोलता था, अविश्वास की कुछ बातें कहता था, लेकिन फिर भी वो मेरे प्रियो उसके जीवन में अविश्वास के कारण प्रभु ने उसको समझ के लिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब प्रभु की संगति में बने रहते हैं, प्रभु हर बात में हमें समझ के लेता है, प्रभु हर बात में मुझे हमें सहायता करता है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, थोमा अकेला ही था क्या अविश्वास करने वाला? पहले चेले भी हम देखते कि वो भी आपका अविश्वास कर रहे थे पहली बार, लेकिन बाद में जब सब चेले बता रहे थे, सब लोग उसको बता रहे थे, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो बोल रहा था कि मैं देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। ये एक प्रकार का अविश्वास का जीवन हमसे दूर होना चाहिए कि प्रभु ये मेरे जीवन में काम करेगा तो मैं ये विश्वास करूंगा, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया तब मैं ऐसे मैं प्रभु के लिए करूंगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास नहीं है। पहले विश्वास का कदम चाहिए,
प्रभु के लिए जो कुछ भी पहले जो चाहिए, पहला विश्वास बहुत जरूरी है। बाइबल ये भी कहती है जो विश्वास से नहीं हो पाप है, जो विश्वास से नहीं हो क्या है, पाप है। इसलिए जो कुछ भी हमारे कदम है, जो कुछ भी हम शुरुआत करते हैं, जो कुछ किसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को, और जो कुछ भी हम योजना बनाते हैं या हमारे उद्देश्य होते हैं, उन सबों में पहला जो गुण होना चाहिए, पहला जो स्टेप होनी चाहिए, पहला कदम जो है वो विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा पहला, तो परमेश्वर में आप काम देखेंगे, परमेश्वर में आप विश्वास की महिमा, परमेश्वर कितना महिमा योग्य है, कितना महिमा आपको दिखाएगा, कितनी महान परमेश्वर कार्य करेगा, ये आपको देखेंगे विश्वास के द्वारा। यहाँ पर लेकिन अच्छी बात क्या है, गए संडे को प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे दिया, लेकिन इस संडे को थोमा अपने चेलों के साथ था। बोलो प्रेज़ गॉड। संगति में यीशु में आप रहेंगे तो प्रभु आपको जरूर हर समय आशीषित करता रहेगा, आशीषित करता रहेगा। जैसे हम देखते कि जब उस 8 दिन के बाद हम देखते कि 26 वचन में वो उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। पहले गए संडे को वो चेलों के साथ नहीं था, इधर था अपने घर में या आपके दोस्तों के साथ, दुनिया के दोस्तों के साथ घूमता रहेगा या उनकी चर्चा करेगा। अरे तू तो यीशु मसीह के साथ था, क्या सच है, क्या पागल हो गया तुम, जिंदा हो सकता है कभी भी। वो उनकी संगति, बुरी संगति बुरा परिणाम, अच्छी संगति अच्छा परिणाम। आमीन कहिए। प्रभु की संगति, प्रभु के लोगों की संगति, प्रभु ने जहां पर रखा है उनके साथ संगति फलदायी पर होगा, आशीषमय होगा। बोला प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर प्रभु ने आपको जोड़ा है, वहां पर आपकी संगति होना जरूरी है, क्योंकि जहां पर प्रभु ने उसकी इच्छा के अनुसार जोड़ा है आपको, वहां पर आप फलद्रुप होंगे, वहां पर आप बढ़ेंगे, वहां पर आप आशीषित होंगे। बोलिए ना प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, जिस पेड़ में प्रभु ने आपको लगाया है, ये एक कलीसिया, एक परमेश्वर ने पौधा लगाया है, और इस पौधे में आप एक डाली है, डाली के समान है, और आपको प्रभु ने यहाँ पर लगाया है। आपकी संगति कितनी महत्वपूर्ण है। आप संगति में रहेंगे तो आप इस पौधे में बने रहेंगे, और आप संगति में दूर रहेंगे तो पौधे से जैसा डाली जैसी दूर रहती है ना। जो यूहन्ना की किताब निकालिए, यूहन्ना 15 का अध्याय में, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है, पढ़ेंगे 15 का और 1 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। बोलो प्रेज़ गॉड। मेरा पिता क्या है, किसान है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है और उसे वो छांटता है ताकि और फले। बोलो ना प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, ये क्या दर्शाता है, जो डाली फल देती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बोलना चाहता हूं कि जो डाली का क्या मतलब है मेरे प्रियो, यहाँ पर डाली का मतलब है कि अगर वो फल नहीं दे रही, इसका मतलब है वो डाली दाखिलता में नहीं है। जहां पर उसको रखा है, जहां दाखिलता में, जहां
कलीसिया है, वो कलीसिया के संगति में, वो कलीसिया से जुड़े रहने में उस डाली का, उस परिवार का हित है, उसका फलदायक है। बोले ना आमीन। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जिस कलीसिया में जिसको परमेश्वर ने रखा है, अगर वो अलग अलग संगति में, संगति से दूर दूर रहेगा, तो उसका फल देना कम हो जाएगा, उसका प्रार्थना कम हो जाएगा, उसकी भक्ति कम हो जाएगी, उसके विश्वास में कमी हो जाएगी, और उसकी बातें करना अलग बन जाएगा, उसकी शब्द अलग बन जाएंगे, उसकी हर बात बैठना उठना अलग 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 बन जाएगा। और एक दिन वो क्या हो जाएगा मालूम है? एक दिन उस डाली से, उस कलीसिया से काट दिया जाएगा और वो सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। लेकिन जो संगति में बने रहते हैं, जो संगति में रहते हैं, उन संगति के लिए क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह देखिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? थोमा अगर पहले संडे को स्थान में रहता था, तो ये कभी भी उसके जीवन में समझ नहीं आता। ये बाइबल में उसके विषय में सेपरेट कहा गया है, थोमा का नाम लिया गया यहाँ पर, कि थोमा के द्वारा हम सीख सके, थोमा के द्वारा हम कुछ तो प्राप्त कर सके कि थोमा से क्या सीखने को मिलता है, कि थोमा के द्वारा यह सीखने को मिलता है कि उसने ये संडे को अच्छा काम किया कि आपने चेलों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ फिर एक बार वो संगति में आया, फिर एक बार वो एक साथ आया, और वो चाहता था कि प्रभु उसको दर्शन दे। अच्छी बात है मेरे प्रियो, प्रभु दया करने वाला, प्रभु अनुग्रह करने वाला और सब कुछ महिमा दिखाने वाला प्रभु है। लेकिन पहले जो संडे को हो गया था, उसकी संगति में ना रहना, वो प्रभु के लोगों के संग ना रहना, जो परमेश्वर ने चुना था शिष्यों को, जो बहनों को, वो जो उसको मिलकर कलीसिया होती थी, कितना 12-15 कितना संख्या मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो छोटी सी कलीसिया थी शुरुआत, और छोटी सी कलीसिया के साथ वो थोमा का जीवन था। बोला आमीन। लेकिन वो पहले में नहीं था संग, और इसीलिए उसके जीवन में विश्वास के शब्द होने के बजाय उसके जीवन में अविश्वास के शब्द होने लगे। उसके जीवन में वो एक तरफ सब कलीसिया की हर एक बातें, लेकिन एक तरफ थोमा की अलग बातें। नहीं, मैं पहले देखूंगा तब भी शब्द होगा। देखिए ये क्या हुआ है। लेकिन ये जो परराध्य है, यूहन्ना रचित समाचार, ये सिखाता है अगर डाली वो पेड़ में बनी रहेगी, जुड़ी रहेगी, तो वो फल देने वाली होगी। आमीन। और जो डाली फल देती है, उसके लिए प्रभु क्या करता है कि उसको क्या करता है? प्रभु ने बोला कि उसको छांटता है। बोलो छांटता है। कटी क्या छांटता है? मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है, आज थोमा के जीवन में जैसे अविश्वास आ गया, मेरे प्रियो आज प्रभु बोल रहा है आपसे कि मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अविश्वास की बातें आती है, कुछ परमेश्वर के विरुद्ध बातें आती है, और संगति में, परमेश्वर की संगति में, कलीसिया की संगति से आपको दूर करने वाली बातें, आपको जीवन में परमेश्वर छांटना चाहता है, कट करना चाहता है कुछ बातें। कौन सी ऐसी संगति है, कौन सी ऐसी परमेश्वर की विरुद्ध की बातें हैं, वो परमेश्वर छांटना चाहता है। और वो छांटने के बाद आप और ज्यादा उस पेड़ में, और ज्यादा उस ताकत में बने रहेंगे, और आप फल देते रहेंगे। बोले प्रेज गॉड, आप फल देते रहेंगे। लेकिन अगर डाली कहेगी नहीं, मैं पेड़ में नहीं रहूंगा, मैं आगे मेरा अकेला देखूंगा। बोल प्रेज गॉड। पेड़ नहीं है डाली, डाली क्या नहीं है? पेड़ नहीं है, वो डाली है। और डाली को लगता है मैं पेड़ हूं, लेकिन पेड़ कब थी वो? जब पेड़ में, जब वो संगति में थी, लगाई गई थी, तब वो डाली पेड़ ही थी। लेकिन जब अलग होती है तो वो पेड़ नहीं रहती, वो डाली अकेली बन जाती है। और बाद में उसको जो कुछ मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिलता, जो कुछ भी कनेक्शन है कुछ भी नहीं मिलता, और वो सूख जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी करता है, परमेश्वर जो कुछ भी देगा, उस कलीसिया के द्वारा ही सब परिवारों को ब्लेस करेगा। जो कुछ भी परमेश्वर का आशीष है, जो कुछ भी परमेश्वर के बातें हैं, जो कुछ भी परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के उद्देश्य है, वो परमेश्वर कलीसिया के एक पेड़ के द्वारा ही सबको देगा। संसार को आशीषित करेगा कलीसिया के द्वारा। एक पापी की क्षमा हो जाएगी कलीसिया के द्वारा। एक व्यक्ति आएगा, पश्चाताप करेगा, उद्धार पाएगा कलीसिया में। सुसमाचार कलीसिया के द्वारा होगा।
और कलीसिया जो कुछ भी एक होकर प्रार्थना करेगी वो आशीषित होगा। बोलना प्रेज लॉर्ड, आमीन। यहां पर यही मैं आपको पहली बात बताने जा रहा हूं कि थोमा जो है, पहला जो है, संगति प्रभु के लोगों के साथ, शिष्यों के साथ नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, जो कुछ भी डाली को चाहिए वो पेड़ के जो जड़ है ना, उससे मिलता है, खुद होकर कुछ नहीं मिलता। आमीन। अगर थोमा को आशीषित होना था, अगर थोमा को दर्शन चाहिए था, तो उसको कलीसिया में उस संडे को वो हाजिर हो गया, वहां पर था, और आनंद की बात यीशु मसीह प्रकट हो गए। आमीन बोलिए। यीशु मसीह में प्रकट हो गए, और यीशु मसीह प्रकट होने के बाद, उससे पहले आगे जाने के बाद मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रभु कहता है 14 वचन 15 सुसमाचार 15:4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे, सुनो, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो चर्च, कलीसिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कलीसिया, कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस कलीसिया को पेड़ जैसे लगाया है, और इस पेड़ में आपको डालियां जैसे लगाया है, आपको डालियां पर इस पेड़ में संगति में एक मजबूत वर्ग होना है, तब आप फल दे सकेंगे। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह में रहना, यीशु मसीह की संगति में रहने का चिन्ह क्या है? वो व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा रहता है, वो व्यक्ति कलीसिया के हर प्रार्थना में, संगति में सहभागी होता है, हर कार्यक्रम में, हर मीटिंग में, प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, सुसमाचार का सेवकाई, प्रार्थना का सेवकाई, कुछ भी कलीसिया की हर एक्टिविटी जो होती है उसमें संगति करना, इसका मतलब है वो डाली पेड़ में जैसे लकड़ी जैसी है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो डाली पेड़ में लगी जैसी है, और जब वो लगी रहेगी वो फल देगी। लेकिन डाली अगर पेड़ में बनी ना रहेगी, बने ना रहना बोले तो जैसे थोमा प्रार्थना में बना नहीं रहता, गए संडे को संगति में नहीं था, वैसे ही प्रार्थना का जो कलीसिया का प्रार्थना रहता है, जो कुछ योजना रहती है, फास्टिंग प्रेयर रहती है, मीटिंग प्रेयर, जो कुछ भी योजना रहती है, उसमें अगर हम निरंतरता में और विश्वास बनकर हम रहेंगे संगति में, तब हम एक मजबूत कलीसिया के पेड़ से जुड़े रहेंगे, और वही परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से, उस पेड़ के माध्यम से हर डालियों को फलरूप करेगा। वो डालियां बढ़ेगी बढ़ेगी, वो डालियां बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी, बड़ी शाखाएं होगी, बड़ी शाखाएं होगी, और वो शाखाएं इतनी बड़ी होगी, वो फलरूप होती रहेगी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है आप ये सीख लो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में रहूंगा, तो जो तुम चाहो तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। आमीन। तो पहली बात जो है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। यीशु मसीह में क्या रहिए? बने रहिए। मछली के साथ, मछली पानी में बनी रहती है, वैसे जहां पर आपको प्रभु ने रखा है वहां पर बने रहिए। बोलो आमीन। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। जहां पर प्रभु ने आपको कलीसिया में रखा है वहां पर बने रहिए। बोलो ना आमीन। लेकिन कुछ लोग पास्टर बदलना काम चालू है, पास्टर बदलना, कलीसिया बदलना। हिस्ट्री पूछा जाए तो कितना चर्च है तुम्हारा? बहुत सारा चर्च होता है किसी न किसी का। हालेलुया। कभी ये पास्टर को ये मेरा पिता है, एक साल के बाद दूसरा चर्च वो मेरा डैडी है, वो 3-4 साल के बाद वो डैडी। बहुत सारे चर्च बदलना, बहुत सारे पास्टर बदलना। मैं नहीं कह रहा कि कोई पास्टर गलत होता है, लेकिन जहां की प्रभु इच्छा है, जहां प्रभु ने लगाया है, जहां प्रभु ने रखा है, वही वो डाली आशीषित होगी। आमीन बोलिए। जहां प्रभु रखता है वहां रहिए, आप आशीषित होंगे। आमीन बोलिए। और दूसरा बात, जब यीशु प्रकट हुए, यीशु ने फिर
उसे पहले की तरह तुम्हें शांति मिलेगा यीशु मसीह। जब जिंदा यीशु मसीह 8 दिन के बाद फिर उसने दर्शन दिया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पुनरुत्थान के बारे में बोल रहा हूँ। पुनरुत्थान के बाद थोमा का एक प्रश्न था, थोमा का एक अविश्वास था, उसको विश्वास करना था, लेकिन देखने के बाद और 8 दिन के बाद फिर यीशु मसीह ने दर्शन दिया। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में देखो, वो हाथ में देखना चाहता था, पैर को देखना चाहता था, जहाँ पर क्या भाला मारा है ना, जहाँ पर वो तीर मारा है वो भी देखना चाहता। क्या मेरे प्रियो, उसके सब शब्द यीशु मसीह ने सुन लिए थे। बोलो, यीशु मसीह ने शब्द सुन लिए। बोलो, यीशु मसीह ने शब्द सुन लिए। हर एक शब्द को यीशु मसीह ने सुन लिया। थोमा ने जो कहा था अपने मुंह के द्वारा, जब चेले उसको बता रहे थे, अरे विश्वास कर, अरे वो जिंदा हो गया, वो जी उठा है, वो यीशु मसीह जीवित है, अभी वो मरा हुआ यीशु मसीह नहीं, वो जिंदा है। लेकिन वो बोल रहा था नहीं, मैं उसके हाथों में उंगली डाल के बाद में विश्वास करूंगा। उसकी में उसको उधर भाला डाल दिया था, वहां पर मैं उधर मैं देखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। ये सब यीशु मसीह ने सब सुन लिए। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी बातें करते हैं, हम जो कुछ भी बातें करते हैं, वो सब यीशु मसीह सुनता है। सब यीशु मसीह सुनता है। आप क्या बातें करते हैं, आप क्या जीवन जीते, आपका बैठना उठना, आपकी सोच, आपके सारे शब्द, आपका मनन, आपका सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानता है। आपके हर बात प्रभु यीशु मसीह जानता है। आप कैसे जीवन जी रहे, आपका बोलना क्या चल रहा है, आपका चलना क्या चल रहा है, ये सब यीशु मसीह जानता है। मेरे प्रियो, हम अभी हमारा यीशु मसीह इतना महान जीता बोला है कि आप जो कुछ भी आप घर में शब्द बोलते हैं या जो कुछ भी आप कुछ भी सोचते हैं, वो सब जानता है, क्योंकि हर एक बाल की तरफ प्रभु यीशु मसीह की नजर है। हर एक बाल की तरफ हमारे बाल कितने गिरते हैं, क्या करते हैं, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह की उसकी तरफ नजर होती है। और जो कुछ भी हम तो शब्द जो बोलते हैं, उस शब्द की तरफ भी प्रभु यीशु मसीह की नजर रहती है, कान रहते हैं, वो सुनता है। वो थोमा की उसने सुना, थोमा की उसने हर एक शब्द को सुना, और थोमा के हर एक शब्द को उसने सुना। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट हुआ और थोमा को भी उसने पहला आवाज दे दिया। कितने आप बोल पाते, कोई विश्वास कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, प्रभु उनसे क्या करता है, बातें करता है। अच्छी बात है ना, प्रभु उनसे ही बातें करता है जो गलत राह पर चल रहे हैं। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। और जो अच्छे बने, प्रभु की हर एक बात को छाटनी करता है, छाटता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन जो गलत है उनसे बातें करता है। उसने प्रभु ने उसको बोला, थोमा अपनी उंगली इधर लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यही यहाँ पर दोहराया फिर एक बार। मेरे थोमा, मेरे प्यारे शिष्य, प्रभु बोल रहा है, ये उसने बोला अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन जाओ, विश्वास करने वाले बन जाओ। बोलना प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या प्रभु की चाहत है आज? आप अविश्वास के शब्दों को मत बोलते बैठो, अविश्वास की बातें सोचो मत, अविश्वास की कृति मत, चाल चलन मत चलो, अविश्वास का बैठना उठना मत करो। हर बात, हर कदम, हर शब्द, हर सोच एक विश्वास की होनी चाहिए, विश्वास की होनी चाहिए। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा चलिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है आज, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बन जाओ, विश्वास से चलने वाले बनो, विश्वास से प्राप्त करने वाले बनो, विश्वास से जो कुछ भी करना है विश्वास से कीजिए, विश्वासी हो जाइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लोगों का है बिलीवर्स। बिलीवर्स मतलब विश्वासी, हर बात में विश्वासी जीने वाले, हर बात में विश्वासी जीने वाले। किसके ऊपर? पवित्र परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा ज्यादा विश्वास करके जीने वाले। हमें बोलिए आमेन। मेरे प्रियो, आपको मरने के बाद आप जी उठेंगे, वो किसके द्वारा,
क्या होने से? अगर आप लास्ट तक विश्वासी बने रहेंगे, अंत तक विश्वासी बने रहेंगे, और आपके अंदर जो आत्मा है वो विश्वास का आत्मा है, और वो विश्वास का आत्मा ही आपको, जैसे यीशु मसीह मरे हुए से उठा था, वैसे ही आप भी मरे हुए से उठेंगे विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ शंडा। मेरे प्रियो, विश्वासी बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वासी बन जा, अविश्वासी मत बन। मेरे प्रियो, आज क्या आपको विश्वास की बातें बोल रहे क्या? क्या आज मेरे प्रियो अविश्वास में जा रहे क्या? बुरी संगति के कारण, बुरे विचारों के कारण, बुरे लोगों की संगति, उनके शब्द सुनने के कारण, संसार की तरफ कान देने के कारण, क्या आप विश्वासी अविश्वासी बन रहे क्या? प्रभु आज आपको बोल रहा है मेरे प्रियो, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बन जाओ, विश्वास करने वाले बन जाओ। अगर आप विश्वास करने वाले बनेंगे, आप हर बात में जय पाएंगे, हर बात में जय पाएंगे, आप जयवंत हो जाएंगे यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना, और वहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा का माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। वचन 4, और जो कोई कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह विजयी, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। हमें बोलिए, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो विजय, और जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा क्या है? विश्वास है। हमें विश्वास आपको जय दिलाता है। विश्वासी रहने से आप जयवंत जीवन जीते हैं, विश्वासी रहने से हर बात में आप जय पाएंगे। लेकिन यही यीशु मसीह चाहता है कि मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, प्रभु बोल रहा है कि अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो जाओ, विश्वासी बन जाओ। और यहाँ पर वही प्रभु कह रहा है जो परमेश्वर से, और क्या लिखा है? संसार में जय पाने वाला कौन है? केवल जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। विश्वास कीजिए, यीशु परमेश्वर का पुत्र बोलकर यहाँ पर संसार में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो उसका नाश नहीं, उसको अनंत जीवन मिले। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, क्या विश्वास करना है? यीशु प्रभु है, ये विश्वास कीजिए। यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हो गया, ये विश्वास कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आमीन। आपका उद्धार हो जाएगा, बाइबल कहती है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही थोमा से कह रहा है कि अविश्वासी मत बन, अविश्वासी मत बनो। प्रभु कह रहा है विश्वासी बन जाओ, विश्वास से चलने वाले बन जाओ। हर रोटी लेते समय, खाना खाते समय, पानी पीते समय, सोते समय, उठते समय विश्वासी बन जाओ। क्या विश्वासी बन जाओ? सोते समय ये प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद तुमने हमें रात भर संभाला, और हम प्रभु तेरे हाथों में अपना शरीर, आत्मा, प्राण देते हैं, और यीशु मसीह के लहू में तेरे लहू के अंदर छुपते हैं। और ये विश्वास के साथ हम सोते समय हमें तू दर्शन दे सपनों में। अगर हम इस दुनिया में आज नहीं रहे या तेरा आगमन हो तो हमें याद कर, और हम स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। हमें यह विश्वास होना चाहिए। बोले प्रेज़ लॉर्ड। मरने के बाद भी मैं स्वर्ग में रहूंगा, मरने के बाद भी मैं उठूंगा प्रभु से मिलने, पुनरुत्थान। हमें बोलिए, यही प्रभु ने बोला विश्वासी बन जा। क्या बन जा? विश्वासी हो। और 28 वचन, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखो यहाँ पर अभी वो थोमा कह रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला आगे? 29, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं
जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या प्रभु बोल रहा है? थोमा को बोल रहा है, तूने देख कर विश्वास किया है, तूने देख कर विश्वास किया है, तू देख कर विश्वास करूंगा मैं बोला था। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे चमत्कार करेगा तो मैं विश्वास करूंगा। हाँ, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करता है, परमेश्वर कितना भला है वो दिखाता है, और तब लोग विश्वास करते और बोलते नहीं, मैंने अनुभव किया, मेरी बीमारी थी और मैं चंगा हो गया और मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन सचमुच धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। बोलना में कुछ लोग थोमा की तरह, पास्टर मेरी भविष्यवाणी करो ना, पास्टर ये किसी को फोन करके या नेट के ऊपर या ये पास्टर भविष्य करता है, वो पास्टर कुछ प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहा है, मुझे भविष्यवाणी सुन रहा है। विश्वास नहीं क्या? विश्वास नहीं? प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु बोलता है भविष्यवाणी से भी ज्यादा धन्य है जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कुछ अच्छी भविष्यवाणी सुनने के बाद विश्वास करने को आनंद ही होता है ना। कुछ अच्छे शब्द सुनने के बाद विश्वास करने का आनंद ही होता है, लेकिन विश्वास वो नहीं है कुछ भी हो जाए बिना देखे, बिना कुछ भी प्रश्न आगे रखते हुए पहला कदम विश्वास। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास के द्वारा। आमीन। आगे क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं अभी। यीशु ने और भी उन बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। आमीन। वो चिन्ह दिखाने वाला मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाला है। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा वो है। उसने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो जो मैंने चमत्कार किए उससे भी बड़ा चमत्कार आप करेंगे, उससे भी बड़े चमत्कार भी आप करेंगे। आमीन। उनको याद कहा है, उसने सिखाया था अगर तुम उस पर विश्वास करोगे मैंने जो चिन्ह चमत्कार किए हैं उससे भी बड़े बड़े चमत्कार आप करेंगे। मेरे प्रियो, कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह दिखाए उनको जो इस पुस्तक में लिखे गए नहीं है। क्या क्या चमत्कार होंगे! वाओ, कितने अद्भुत चमत्कार होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ माल लिखा नहीं इसमें। क्या बात है ना? लिखा क्या आगे? परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, परंतु जो चमत्कार लिखे गए हैं, जो कुछ भी बाइबल में कुछ बातें लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। ये जो कुछ बाइबल की बातें हैं, जो कुछ भी चमत्कार है, जो कुछ एक एक शब्द है, वो इसलिए है कि बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है कि तुम और मैं विश्वास करें, तुम और मैं विश्वास करें। आगे क्या लिखा है? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। विश्वास करके उसके नाम क्या पाओ? जीवन पाओ। आमीन। हालेलुया। बाइबल की चमत्कार, बाइबल की घटनाएं, बाइबल में जो कुछ भी सत्य बातें होगी ये किसके लिए लिखी गई है और ये लिखकर हमारे हाथ में परमेश्वर ने क्यों दिया है? इसको कितनी लिखने में कितनी बलिदान होना पड़ा है, कितना सैक्रिफाइस लोगों को होना पड़ा है, कितने लोगों को लहू बहाना पड़ा है, ये आप जानते नहीं है प्रियो। लेकिन ये हमारे हाथ में बाइबल आ गई है। क्यों आ गई है? ये बाइबल में के हर एक चमत्कार, हर बाइबल में के हर एक बातें हम पढ़कर विश्वास करें। क्यों विश्वास करें? ताकि हम जीवन को पाए, ताकि हम अनंत जीवन को पाए, ताकि हम अनंत स्वर्ग में का पुनरुत्थान पाकर वो अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ के हम आज की प्रार्थना को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। दूसरा करंथियों 4 का, जैसे मैंने कहा था कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने दिया है। वो जो आत्मा है वो विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है। 13 वचन के आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया
मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। हाँ, सो हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। बोलिए, मैंने विश्वास किया, अब मैं बोलता हूँ, मैं भी मरने के बाद पुनरुत्थित हो जाऊंगा। मैं भी मरने के बाद पुनरुत्थित देह में धारण करूंगा। मैं मरने के बाद जी उठूंगा और मैं यीशु के सिविल मिलूंगा, यीशु के साथ रहूंगा, स्वर्ग में मैं रहूंगा, परमेश्वर के साथ मैं रहूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास बोल रहे आपको, मैं विश्वास करता हूँ और मैं बोलता हूँ पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, और मैं वो पुनरुत्थान में उठूंगा कि वो अनंत जीवन का, हालेलुया, स्वर्ग में के प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहने का वो पुनरुत्थान को मैं उठूंगा। आमीन। बोलो ना प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। बाइबल कहती है कि मैं आज मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्यारे परमेश्वर के ऊपर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पर, और मैं बोलता हूँ कि 14 वचन के अनुसार कि मैं जानता हूँ कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा था यीशु मसीह के अंदर, वो आत्मा ने, परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा। वही यीशु मसीह में मुझे भागी जानकर जिलाएगा, जयवंत करेगा। आमीन। और क्या लिखा है? और तुम्हें तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आमीन। बोलिए हालेलुया। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कभी भी प्रभु चाहता है कि आप विश्वास के शब्द बोले। आमीन। अविश्वासी मत बोलो, विश्वासी बन जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। की बोल सको चालू कर आवाज। एक ही गाएंगे, एक को चालू करा। विश्वास के साथ गाएंगे। हालेलुया। थोड़ा सा सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। बोलो भाई सब हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा
द्वारा आज की संगति में, आज की प्रार्थना में सबको तुमने ब्लेस किया। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को आज छू लीजिए मेरे प्रभु। आज जैसे तुमने चलो को तुमने दर्शन दे दिया और वो बात तुमने कहा कि और विश्वासी नहीं विश्वासी बन जा और चलो में तुझे चिन्ह चमत्कार के आगे इसी समय मिरेकल यीशु मसीह के नाम में हो जाए, मिरेकल हो जाए। वो बहुत सारी समस्या में मालूम नहीं यार जो देख रहे होंगे जीवन की सारी समस्या को दूर कीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया। ओ मेरी सामर्थ को उस चमत्कार में सामर्थ को रिलीज करता हूं। हालेलुया। टच होली स्पिरिट खाला बाबा, फायर होली स्पिरिट बाबा बाबा, ओ शाबा यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जो बीमार है मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपसे कहता हूं चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ओ शाखा यीशु मसीह के नाम में आनंदित हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में उठ खड़े हो जाओ विश्वास में, जयवंत का जीवन जो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस कर, आशीष कर, अपने नाम की महिमा हो परमेश्वर। सबके घर में मैं तेरी आशीष रिलीज करता हूँ, सबके चेहरा का प्राण को मैं यीशु मसीह का मैं आशीष देता हूँ, सारे परिवार को आशीष देता हूँ, उनके कामों को, उनके बिजनेस को, उनके हर एक आर्थिक बातों को, सारे आने धाने पर मैं आशीष रिलीज करता हूँ। ब्लेस 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 कीजिए यीशु मसीह के नाम में और सबको सहायता कीजिए। यीशु मसीह ने सबको बना के रखिए, सुरक्षित रखिए और तेरे नाम की महिमा हो गई। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुन कबूल कर पिता। आमीन।